सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर सी कहानी लाई हूँ। कहानी का नाम है काकी और इसके रचयिता हैं सिया राम शरण गुप्त जी। कहते हैं सिया राम शरण गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त के अग्रज थे। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी और उसमें महारत भी हासिल किया। गुप्त जी की रचनाओं में विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा का बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। आपके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भाव भी बहुत ही स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। गुप्त जी की विशेष रचनाओं में अनाथ, दूरबादल, मानुषी, नारी, जो कि साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं। गुप्त जी की भाषा बहुत ही सरल, सहज और व्यवहारिक है। ये तो हुआ एक छोटा सा परिचय गुप्त जी का। आइए अब इनकी रचना देखते हैं, जिसका कि नाम है काकी। मगर उससे पहले आपने अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया ना? अगर नहीं किया तो अब से कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि तभी तो आप अपडेट रहेंगे कि कब कौन सा नया वीडियो आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं काकी। इस कहानी के मुख्य पात्र एक बहुत ही छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है श्याम। दूसरा पात्र है उसका एक मित्र जिसका नाम है भोला। श्याम के पिताजी हैं जिनका नाम है विश्वेश्वर और श्याम की माता जिसका नाम है उमा। कहानी में पात्र बहुत थोड़े से हैं, मगर ये कहानी बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही रोचक है। इसलिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा। इस कहानी के साथ आपको अपना बचपन याद आ जाएगा, बच्चों का हठ याद आ जाएगा और बच्चों की ख्वाहिशें याद आ जाएंगी। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। सुबह का समय है। शाम उठता है आंख मलते हुए, मगर उस दिन की सुबह शाम के लिए कुछ ज़्यादा ही भयानक थी। आंखें अध खुली हैं, उबासियों से भरा मुंह, मगर जब देखता है तो हैरानी रह जाता है। घर में इतने सारे लोग, अजीब सी हड़कम है और उसकी माँ यानी कि उमा जो कि जमीन पर लेटी हुई है और पूरा मुंह ढक करके। सारे लोग उसको चारों ओर से घेरे हुए हैं और एक बहुत ही दर्दनाक आवाज आ रही है, लोगों के रोने की। शाम को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर आज हुआ क्या है। माँ उसकी जमीन पर क्यों लेटी है और सारे लोग उसको घेर करके क्यों बैठे हैं और माँ ने अपना मुंह क्यों ढका हुआ है। छोटा बच्चा है, मन में ढेर सारे प्रश्न। वो बस टुकुर टुकुर देखता ही रहता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर आज हुआ क्या है। ये भी समझ में नहीं आता कि किससे पूछें और क्या पूछें। तभी वो देखता है घर की सारी औरतें उमा को तैयार करने लगती हैं। शाम की नज़रों में एक और बड़ा सा प्रश्न चिन्ह। उसकी माँ को और लोग क्यों तैयार कर रहे हैं? माँ खुद क्यों नहीं उठती? मगर शाम कुछ पूछ नहीं पाता किसी से। सबको रोता देख करके उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है शायद माँ उठेगी और उसे कलेजे से लगा लेगी। मगर माँ तो उठती ही नहीं है। सारी तैयारी हो जाती है और सब लोग उमा को दाह संस्कार के लिए ले जाने लगते हैं, यानी कि शमशान घाट ले जाने लगते हैं। अब शाम अपने आप को रोक नहीं पाता और किसी तरह से दौड़ता भागता जाकर के उमा पर गिर पड़ता है। नहीं, मेरी माँ को मत ले जाओ। कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग? काकी सो रही है, अभी उठ जाएगी और बहुत नाराज भी होगी। श्याम अपनी माँ को काकी कहता था। बस शाम का रोना देखकर और सबका कलेजा फट जाता है और जोर से रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। बड़ी मुश्किल से शाम को उसकी माँ से अलग किया जाता है और उसे दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं, यानी कि शाम की माँ को, काकी को दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं। शाम को घर पर ही छोड़ दिया जाता है और
घर की दासी राम राम करके उसे बड़े ही प्यार से संभालने की कोशिश करती है, मगर शाम तो जैसे पत्थर जैसा हो जाता है। हर समय रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। वक्त बीतता जाता है और घर के बड़े बुजुर्ग समझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। बेटा, काकी मामा के घर गई है, आ जाएगी। हाँ, जल्दी आ जाएगी बेटा। कितना भी छिपाओ, झूठ कहीं छिपता है क्या। शाम को भी अपने मित्रों से पता चल जाता है कि काकी मामा के घर नहीं गई है, काकी तो राम जी के घर गई है, यानी कि ऊपर आसमान में चली गई और अब कभी नहीं आएगी। हाँ, कभी नहीं आएगी। शाम टुकुर टुकुर आसमान को देखता रहता है और बस रोता रहता है, रोता ही रहता है। कहते हैं वक्त में बड़ी ताकत होती है, सारे घाव भर देता है। मगर शाम बहुत छोटा बच्चा है ना, रोते रोते आंसू तो सूख जाते हैं मगर घाव नहीं भरता। आपने देखा होगा बहुत बार, बारिश के महीनों में जब जोर की बारिश होती है तो जगह जगह पानी रुक जाता है और कभी कभी एक आध घंटे में पानी निकल भी जाता है और कभी कभी एक दो दिन के बाद निकल जाता है, मगर वो सीलन छोड़ जाता है, दीवालों में नमी रह जाती है। कुछ ऐसा ही हाल शाम का भी था। रोते रोते आंसू सूख गए थे मगर दिल में नमी रह गई थी, दर्द रह गया था जो कि उसके हृदय में घर बनाकर बैठ गया था। वो अक्सर ही अकेला बैठा, बस यूं ही देखता रहता, एकदम शांत, कभी आसमान को और कभी तारों को। मगर एक दिन कुछ अलग ही हुआ। वो बैठा आसमान ताक रहा था, तभी उसे एक पतंग दिखाई पड़ती है। वो पतंग देखता रहता है, थोड़ी देर में देखता है पतंग तो बहुत ऊपर चली गई। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो आसमान छू लेगी अब तो। बस उस पतंग को देखकर जैसे शाम को तो एक खजाना मिल गया। वो खुशी से, बहुत खुशी से ताली बजाता हुआ, हंसता हुआ अपने पिता के पास आता है और कहता है, काका काका, मुझे ना एक पतंग ला दो। पत्नी की मृत्यु के बाद उसके पिता बहुत ही दुखी रहा करते थे। न किसी से ज्यादा बोलना, न किसी से बातें करना, एकदम गुमसुम शांत। बच्चे की ऐसी हठ देखकर उसे शांत करते हुए कहते, हाँ ला दूंगा। मगर शाम को तो जैसे चैन ही नहीं था। शाम तो पतंग के लिए बेचैन हुआ जा रहा था और बड़ा मुश्किल था अपनी इच्छाओं को रोक पाना। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, मन चले। सोचने लगा, क्या करूं, कहाँ से पैसे लाऊं, कैसे पतंग मिलेगी मुझे। उसने एक छोटा सा स्टूल घसकाते घसकाते वहां तक ले आता जहां उसके काका का कोट टंगा रहता है। छोटा बच्चा है ना, उठा नहीं सकता ना, इसलिए घसीटते हुए ले आता है और उस स्टूल पे चढ़कर अपने काका के कोट की जेबों की तलाशी लेने लगता है। और उसे जानते हैं वहां क्या मिला? उसे मिली एक चवन्नी। बस फिर क्या था, वो तो जैसे हवा में उड़ने लगा और जाता है अपने मित्र, यानी कि अपने सखा के पास, अपने दोस्त भोला के पास। भोला उसके घर में काम करने वाली सुखिया दासी का बेटा है। शामू ने उसे चवन्नी दी और कहा, जरा अपनी जीजी से कहो चुप से एक पतंग और उसमें बांधने का, यानी कि उसको उड़ाने वाला धागा लेती आए। मगर देखो, किसी को बताना नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। भोला भी छोटा बच्चा है और बहुत अच्छा मित्र भी। वो अपनी जीजी से शाम के लिए एक पतंग मंगा देता है। बस फिर क्या था, शाम के चेहरे पे तो एक बड़ी सी हंसी आ जाती है। पतंग आ गई। शाम और भोला दोनों ही अंधेरे में बैठकर पतंग में डोरी बांध रहे हैं। शाम के तो पेट में दर्द हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने योजना, अपने विचार किसी से कह नहीं पा रहा है।
बड़े धीरे से भोला से कहता है, सुनो, तुम्हें एक बात बताऊं? तुम किसी को बताओगे तो नहीं? भोला कहता है, हाँ, किसी से नहीं कहूँगा। श्याम ने कहा, ये पतंग जानते हो मैं क्या करूँगा? भोला कहता, उड़ाओगे और क्या करोगे? नहीं। श्याम कहता है, नहीं, ये पतंग मैं राम जी के घर भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे आ जाएगी। मगर एक समस्या है, मुझे ना लिखना नहीं आता। नहीं तो इस पर मैं काकी का नाम लिख देता। फिर काकी समझ जाएगी कि मैंने भेजा है और वो जल्दी से आ जाएगी। भोला शाम से थोड़ा ज्यादा समझदार लगता है और कहता है, वाह, तुम्हारी योजना तो बड़ी अच्छी है, मगर एक समस्या है। इससे पकड़कर काकी उतरेगी कैसे? इस डोरी के टूट जाने का डर है। मोटी रस्सी बांधो तो सब ठीक हो जाएगा, काकी जल्दी से आ जाएगी। दोनों छोटे बच्चे हैं और एक दूसरे को समझाने की कोशिश में लगे हैं। शाम गंभीर हो जाता है, सोचने लगता है, हाँ, ये तो उसने सोचा ही नहीं। अगर काकी कहीं गिर पड़ी तो क्या होगा? मगर एक और समस्या। भोला ने बात तो बहुत सही सुझाई, मगर समस्या ये है कि अब पैसे कहाँ से आए? कौन उसे पैसे देगा? सारे निर्दयी, जरा सा भी प्रेम नहीं। शाम की काकी को जलाए, वे क्या उसे इस काम के लिए कुछ पैसे देंगे? बस यही सोचता रहा। बेचारा शाम, छोटा बच्चा, उसे रात भर नींद नहीं आती। सोचता रहता है, क्या करूं, कहाँ से पैसे लाऊं, कहाँ से रस्सी लाऊं। उसे फिर अपनी पुरानी तरकीब याद आती है और वो धीरे से फिर से विश्वेश्वर के कोट के पास जाता है और उसकी तलाशी लेता है। अब की बार उसे मिलता है 1 रुपया। वो जल्दी से दौड़ता हुआ भोला के पास जाता है और कहता है, देख भोला, किसी को बताना मत, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम जरा 2 मोटी मोटी अच्छी वाली रस्सियां अपनी जीजी से कह के मंगा दो। अगर कहीं एक रस्सी छोटी पड़ जाएगी तो दूसरी काम आएगी। और तब तक मैं जाता हूँ जवाहर भैया के पास और एक कागज पर काकी लिखवा कर लाता हूँ। नाम की चिट रहेगी तो काकी के पास मेरी पतंग पहुंच जाएगी और काकी जल्दी से वापस आ जाएगी। 2 घंटे के बाद बड़े खुश खुश दोनों बच्चे, श्याम और भोला, अंधेरी कोठरी में बैठे हैं और पतंग में रस्सी बांध रहे हैं, मोटी वाली रस्सी। अचानक ही इतने शुभ काम में विघ्न पड़ जाता है और उसके पिता यानी कि विश्वेश्वर जी, श्याम के काका, बहुत ही गुस्से में आते हैं और भोला और श्यामू को जोर से डांटते हैं। जोर से धमका कर बोलते हैं, तुमने हमारे कोट से पैसे निकाले? भोला तो डर के मारे एकदम उसकी जान ही निकल जाती है और श्याम, वो भी बहुत डर जाता है, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। भोला अपनी जान बचाते हुए कहता है, हाँ, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर को और जोर से गुस्सा चढ़ जाता है और शाम को 2 करारे चांटे देता है। शाम बेचारा बच्चा, छोटा बच्चा, एकदम सकते में आ जाता है, कुछ बोल ही नहीं पाता। विश्वेश्वर और गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब तो चोरी करना सीखेगा, जेल में जाएगा। और विश्वेश्वर शाम का जोर से कान पकड़ता है और उसकी पतंग फाड़ डालता है। मगर तभी उसकी नज़र उन रस्सियों पर पड़ती है। फिर वो पूछता है, ये किसने मंगाई? किसको रस्सी चाहिए और क्यों चाहिए? बोला फिर से जल्दी से बोलता है कि उसकी पिटाई ना हो इस डर से। ये भी शामू भैया ने मंगाई है, कहते हैं पतंग में लगाकर राम जी के घर भेजेंगे और काकी को नीचे उतार लेंगे। विश्वेश्वर एकदम सकते में आ जाता है और वहीं खड़ा देखता रह जाता है। वो फटी हुई पतंग, उस पे चिपका हुआ कागज जिस पे लिखा था काकी। हाँ, काकी। बच्चे ऐसे ही होते हैं,
जब तक बच्चे होते हैं माँ को भूल ही नहीं पाते। है ना कहानी मज़ेदार? मज़ा आया आप लोगों को? अपना बचपन याद आया? मम्मी का प्यार याद आया? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। और अगर कहीं कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अपने अगले वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। जल्दी ही मिलते हैं कुछ नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।